मेंटलिज्म एक ऐसा सब जॉनर है मैजिक का जो ऑडियंस का माइंड है वही प्रॉप है। डर बहुत बड़ा वर्ड है, डर तो नहीं लगा। जो अगर कोई सीखना चाहे और उसको महारत हो जाती है, ठीक ठाक काम कर लेता है, कितना पैसा मिल जाता है। हाँ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मुझे और मेरे भाई को अलग अलग देखा गया हो। इमेजिन करते हैं कि अभी स्टूडियो में कोई नहीं है, आप अपनी आंख बंद करती हैं और जब आप आंख खोलती हैं तो आपको इस कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री दिखते हैं। तो आप उनसे पहली बात क्या बोलेंगे? टुडे आवर गेस्ट हमारे साथ जो आई है वो है सुहानी। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी जी। इतने कूल डैड कैसे मिल गए आपको? यार है ना, आई एम सो हैप्पी विद योर क्वेश्चन, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्यों पढ़ाई छोड़ी, राइट? बिकॉज वो मेरा डिसीजन था ही नहीं यार। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं थोड़ी डिसाइड कर सकती। मैं अभी आई एम 33 इयर्स ओल्ड। इनकेस मैं आज मेरे पेरेंट्स के पास जाके कभी कभी उनसे पूछती हूँ कि यार अगर मैं पेरेंट होती ना और मेरा बच्चा बोलता जादू करना है, आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड। ये जो मेंटलिज्म होता है बहुत इंग्लिश का वर्ड है। अगर जो भी देख रहे हैं हमें, जो हमें देख रहे हैं उनको हो सकता है इसको बोलने में भी और लिखने में तो पक्का दिक्कत होगी। तो ये आर्ट फॉर्म होता है बहुत आसान भाषा में अगर आप इसको बताएं। मैजिक के अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं। ओके। जैसे कि हो गया इल्यूजन, स्ट्रीट मैजिक, एस्केपोलॉजी, मेंटलिज्म, पिक पॉकेटिंग, क्लोजअप आर्टिस्ट, जगलिंग, ये सब और भी बहुत सारे जो जॉनर्स हो गए मैजिक के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मेंटलिज्म मैजिक का एक सब जॉनर है, एक भाग है। मेंटलिज्म एक ऐसा सब जॉनर है मैजिक का जिसके अंदर प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं होता। जो ऑडियंस का माइंड है वही प्रॉप है। जो कॉन्वर्सेशन है यही मीडियम है, इसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। यानी अगर इसको एक लाइन में समझाना हो तो मेंटलिज्म मतलब किसी दूसरे का दिमाग पढ़ लेना। किसी दूसरे का दिमाग पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ इट। बहुत छोटा पार्ट है उसका। किसी का माइंड रीड करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, किसी के पास्ट में जाना। हम इंडिया में देखते हैं ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर को कोई बाबा बना देता है, कुछ बना देता है और उसी भरोसे के साथ उनके पास जाते हैं। तो आपको मन में आता है कि इन सबको डिबंक किया जाए या लोगों को एजुकेट किया जाए? मेरी लाइफस्टाइल ऐसी रही है जहाँ लोग आके मुझे ही बाबा बना देते थे या मुझे ही समझने लग जाते थे कि मेरे अंदर ही कोई देवी शक्ति है। बचपन से मैं उनको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मुझे आती है। आप बोलो कि मेरे मन में विचार क्या आता है? मेरे मन में विचार तो ये कभी नहीं आता कि मैं डिबंक करूँ। आई डोंट थिंक कभी ऐसा आया है। मेरे मन में विचार हमेशा यही आता है कि अगर वहां पे लोग जा रहे हैं और अगर वहां पे जाके लोगों को एक उम्मीद मिल रही है और वहां पे जाके अगर वो ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। पर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि जब इंसान को हॉस्पिटल जाना होता है वो किसी बाबा के पास चला जाता है या किसी के पास भी चला जाता है और जिस टाइम पे उसका इलाज होकर उसकी जान बच सकती थी वो किसी विश्वास के सहारे किसी के यहाँ रहता है और कुछ नहीं हो पाता, देर हो जाती है। कि जो भारत जो भरोसे वाला देश है जहाँ लोग भरोसा करते हैं एक दूसरे पे और कई बार जो एक इंडिविजुअल होता है उस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, वहाँ लोगों को एजुकेट करने का क्या तरीका है? नहीं, आई फील एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। ठीक है, तो जब तक लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लोगों वो एजुकेट होते हैं उस चीज को लेकर, आई थिंक दैट इज द सोल्यूशन। अब हमने जो ये 3 आपके लिए फोल्ड करके रखे हुए ना, मैं चाहता हूँ सबसे नहीं रेड 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 वाला उठाइए और एक डेट सोचिए। अब एक डेट सोचिए। Oh, this is how it feels. या अब डेट सोचिए और आप नाउ यू कैन रीड माई माइंड। आई एम रीडिंग दैट डेट इन माई माइंड। नाउ यू टेल मी व्हाट इज दैट डेट। कौन सी है वो तारीख? बता दे यही वाला। बताइए आप, इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को मेरा पहला स्टेज शो हुआ था। एक मिनट देखिए, आपको दिख रहा है क्या? ये तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनको दिखाऊं कि इसमें ये एक डेट लिखी हुई है। 22 अक्टूबर 1997, यानी इस डेट को सुहानी का पहला शो हुआ था। जब आप छोटी थी तो आपने आंखें बंद करके आप गाड़ी चलाती थी और एक बार शायद आपको जुवेनाइल कोर्ट में भी पेश किया गया था, आपने एक इंटरव्यू में बताया था। तब आपको कभी डर नहीं लगा? जब आप बीते दिनों कई चैनलों पे गई और आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए तो आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, तब उस दौरान कभी डर लगा था आपको? डर बहुत बड़ा वर्ड है, डर तो नहीं लगा, पर एक ऐसा एक था कि अजीब लग रहा था थोड़ा सा कि अरे तुम मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा तो क्या गलत बोल दिया।
कोई बोल रहा है सुहानी धर्म के खिलाफ बोल रही है, कोई बोल रहा है सुहानी सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रही है, कोई बोल रहा है सुहानी इस व्यक्ति के खिलाफ बोल रही है। मैंने कब, अगर आप ध्यान से जाके मेरे एक एक इंटरव्यू देखो, एक एक लाइन मैंने बोली होगी, मैंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं बोला। आप एक भी लाइन नहीं निकाल सकते। पर कुछ लोगों के उसके बावजूद भी, ट्रोलिंग करने के बाद भी आप लगातार अपने शोज कर रही थी, या आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय थी, या आप चैनलों पर भी जा रही थी, तो वो करेज कहाँ से आता है? और बीइंग ए वुमन आपको क्या फीलिंग आती है कि ये सब आर्ट परफॉर्म करना कितना आसान है, और अपनी बात को रखना, जैसे चैनलों पे भी आपने जाके जो भी चीज़ें कहीं, आपने अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बताया, कितना आसान या कितना मुश्किल रहता है? करेज कहाँ से मिलती है? करेज लोगों से ही मिलती है, ठीक है? क्योंकि जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हो ना, मतलब मेरे को बहुत प्यार मिला, मेरे को इतना प्यार मिला, मेरे को इतना सपोर्ट मिला, मुझे कॉल्स आए, मुझे ईमेल्स आए लोगों के कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर द राइट। बिकॉज इफ अगर आप आके नहीं बोलते तो रैशनलिस्ट को कहाँ से जवाब मिलता? मतलब आपने आके कुछ बताई चीज़ें लोगों को जो शायद लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि कला के बारे में लोग नहीं बताते इतना ओपनली, जितना ओपनली आपने आके बता दिया। लोग मुझे बोले कि आप खुद भी वो बन सकते थे, आप खुद भी बोल सकते थे कि मैं चमत्कार कर रही हूँ, लेकिन यू केम आउट एंड सेड द ट्रूथ। और लड़की होने की वजह से कभी कुछ दिक्कत होती है इस एज ए आर्टिस्ट, और एज ए जो बीते कुछ इंसिडेंट्स रहे? मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मुझे और मेरे भाई को अलग अलग देखा गया हो, तो मुझे कभी रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि लड़की होने की वजह से मेरे को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर मिल भी रहा होगा ना तो मुझे नहीं पता, अनटिल मुझे फिर जब मैं 17-18 साल की थी तो पहली बार एक सवाल पूछा गया था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि हाउ डज इट फील टू बी अ फीमेल इन अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड को आप रूल कर रहे हो, क्योंकि मैजिक में ज़्यादातर हम जादूगर एक हम हमेशा वी सी मेल डोमिनेटेड है, ज़्यादातर मर्द होते हैं, इसमें औरतें बहुत कम होती हैं। तो इस फील्ड को आप रूल कर रहे हो, आपको कैसा लगता है? तब मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ, ओह ऐसा भी है। तो मेरे लिए कलाकार का कोई जेंडर नहीं होता। अच्छा, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आप ये बताओ। मतलब आई एक्चुअली रीड योर माइंड। हाँ प्लीज। ठीक है, आपके मन में कोई सवाल, क्या सवाल है कि क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? आपके मन में एक सवाल चल रहा है। क्या? कुछ भी। सवाल क्या, बताइए। इनके मन में कोई सवाल नहीं चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा है, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं, इन केस यू वांट टू लाइक। हाँ ओके, नहीं वही है। तो इनके मन में ये चल रहा है, ये मुझे फूल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? यूजुअली क्या होता है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मेरा माइंड एकदम खाली है, ऐसा उनको लगता है, और मेरे को बोलते हैं सुहानी बताओ मेरे मन में क्या है, और फिर वो कोशिश करते कि वो कुछ भी ना सोचे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ। आई नो आप सोच रहे हो, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो पता है क्या सोचते हैं, जब आप कुछ नहीं सोचना चाहते, जब आप एक मेंटलिस्ट को या मुझे ट्रिक करना चाहते हो, तो वो सोचते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यू जस्ट ट्राइंग टू कीप योरसेल्फ लाइक एम्प्टी, कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, मैं यही सोचूंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ लाइन। हाँ एग्जैक्टली यही है। मैं ओह गॉड, बिल्कुल आपने सही समझा। मैंने वही सवाल रखा हुआ था, और अगर आप ये खोलेंगी ना, हाँ प्लीज खोलिए, आपके लिए हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था ये इनके लिए। ये तो जादू कर दिया आपने, पहले से पर्चा बना के रखा था आपने। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे कर लिया मतलब? और ये तो क्योंकि आपके आने से पहले लिखा गया था, तो ये कैसे, क्या है वो? ओके, मैंने आपको जवाब दे दिया। और मैं समझ गया। देखिए कुछ चीजें, बट एक बार हम ऑडियंस के लिए क्लियर कर देते हैं ये बात, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मेरे शो स्क्रिप्टेड होते हैं, फेक होते हैं। ठीक है? नहीं, ये तो हम क्लियर कर देते हैं। हाँ। और बीबीसी ऐसी जगह है जहां ऐसी चीज बिल्कुल संभव नहीं है। पहले से ही हम सोच रहे थे कि हम ट्रिक करेंगे, हम जादू करेंगे, बट मैम मतलब अगर किसी को मेंटलिस्ट बनना है, डू यू हैव अ प्रोसीजर, या ऐसा कोई स्कूल होता है, या किस तरह से आप उस राह पे चल सकते हैं? अगर किसी को मेंटलिज्म सीखना है, उसको शुरुआत करनी चाहिए मैजिक से। अभी हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, वीडियोस वहाँ मिलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ से आप बेसिक मैजिक ट्रिक सीख सकते हो। बट मेरा सजेशन जिनको जेन्युइनली सीखना है उनके लिए कि स्टार्ट विद मैजिक, कि आप बेसिक पहले सब कुछ बेसिक सीख जाओ, फिर आप देखो, फिर अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी एज अ मैजिशियन आपको कैसी बनानी है
Okay. एज एन आर्टिस्ट आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए उस पर काम करो, अपने ऑडियंस इंटरेक्शन पे काम करो, हैंड आई मूवमेंट पे काम करो, अपने फोकस पे काम करो। मिस डायरेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मैजिक में, जिसके लिए कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे क्या कर रहा है और मेरी लैंग्वेज पे क्या चल रहा है उसके अंदर मुझे बहुत टेक्निकली कोऑर्डिनेशन चाहिए कि विदाउट कोऑर्डिनेशन भी वो वर्क करे। क्योंकि आप लोगों का दिमाग पढ़ लेती हैं, लोग आपके पास आने से डरे हों कि यार ये मेरे बारे में ये बात जान जाएगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, कभी ऐसा हुआ है? लोग हाँ हाँ बहुत बार बहुत बार। लाइक मेरे शो के बाद ही जैसे कभी कभी एक मीट एंड ग्रीट कभी हो जाता है, कुछ लोग नहीं आते हैं ना, मेरे को जाना ही नहीं उसके पास, वो तू उधर ही ठीक। अच्छा, ऐसा कोई ट्रिक आप हमें बता सकती हैं? मान लीजिए जैसे कि हमारी मम्मी में बोलती हैं कि वो दुकान से वो सामान लेके आओ, हाँ और हम वहीं से बैठे बैठे दुकान बंद हो गई, क्योंकि कई बार होता है 9:15 बोलते हैं वहाँ जाते हैं, शटर डाउन हो जाते हैं, तो वो रास्ता बच जाएगा हमारे लिए। कुछ ऐसी ट्रिक? तो यार देखो क्योंकि आप मेरे को सवाल पूछ रहे हो, आप लोगों को लगता है कि हाँ इसको तो सब पता है, इसकी जिंदगी आसान है, इसको तो सोफे से उठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे लिए ये मेरा पैशन है जी। और मेरा प्रोफेशन भी है, हाँ, ठीक है। मुझे पूरे वक्त काम नहीं करना है। अब एक डॉक्टर को इलाज करना होता है लोगों का, पर अगर वो घर पे भी आएगा फिर इधर उधर, मतलब ही हैज टू हैव अ डाउन टाइम, तो इट्स लाइक दैट। आपने जिस आर्ट मुझे फॉर्म पेन देंगे? बिल्कुल। हाँ, आपने sorry, जिस आर्ट हाँ। फॉर्म की बात करी, Correct. अगर कोई उसको एज ए प्रोफेशन अपनाना चाह रहा है, आपने तरीका उसका बता दिया कि ये Correct. तरीका हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे का चक्कर बाबू भैया। पैसे का चक्कर। तो उसमें कमाई कितनी हो सकती है किसी की, देखो या अगर आप कंफर्टेबल हैं? मैं ये मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी। देखो जवाब हम बहुत सच्चाई के साथ देते हैं। आर्ट को हमेशा फॉलो किया जाता है फॉर पैशन, एंड देन, पर मैं हमेशा बोलती हूँ आफ्टर यू नो इट्स योर पैशन, यू शुड ऑलवेज नो कि किस तरह से मैं इसमें मनी अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि आप अपना ही आर्ट लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाए। अभी आप मुझे भी अगर देखें तो आप मुझे आई एम ऑन BBC इंडिया, ठीक है, मुझे 25 साल लग गए यहाँ पहुँचने में। 4 साल में नहीं आई यहाँ पे, 5 साल में नहीं आई, 10 साल में, 15 साल में नहीं आई, 20 साल में भी नहीं आई। अच्छा मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है पहले, बट ठीक है जब मैं बहुत छोटी थी। नो बट दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आर्ट हमेशा परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ किया जाता है। आर्ट में कब अगर आप देखने लग गए कि मुझे 1 साल में कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, पर अगर कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। और कोई लगातार कर रहा है तो एक वक्त के बाद उसकी कमाई कितनी आपको होगी? किसकी कौन कर रहा है ये सारा, किसको सीखना है कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट, आप मिल लो ना मुझसे ऑफ कैमरा अपने सारे सवाल। मैं अभी अपने पैसे में खुश हूँ, पर जो अगर कोई सीखना चाहे और उसको महारत हो जाती है, ठीक ठाक काम कर लेता है, घर की रोजी रोटी चल जाएगी ठीक ठाक से। हाँ। अच्छा, ऐसा कौन सा शख्स है जिसके साथ आप, चाहे वो फैमिली में हो या आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, जिसके साथ ये जिस आप अपना दिमाग बंद कर देती हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप इंजॉय करती हैं, वो बातें करती हैं कि उस दिन क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, कैसा हुआ था? मेरे परिवार के साथ, मेरी फैमिली के साथ मैं वैसी हूँ। मेरे डैड का गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मेरी मॉम एक डिज़ाइनर है। आफ्टर किड्स ग्रोइंग अप मेरा भाई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुका है और मैं मैजिक कर रही थी, तो उन दोनों ने, मेरे मॉम डैड ने अपनी ज़िंदगी बच्चों में डाल दी, सारा टाइम, एनर्जी और मनी हम बच्चों में इन्वेस्ट कर दिया। तो बहुत फैमिली की वजह से मैं बनी हूँ। बिकॉज माई ब्रदर वॉज ऑल्सो, होता है ना कभी कभी बच्चों में कि आप उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हो उसको। मेरे आई डोंट थिंक मेरे भैया ने कभी भी ऐसा किया होगा। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे भैया। उनको जब भी टाइम मिलता था वो शोज़ पे आ जाते थे छोड़कर। इवन टुडे I don't know. अब तो बता ही दीजिए प्लीज, अब बता दीजिए। No, I feel little emotional talking about my family. ऐसा कभी हुआ नहीं है, but I don't know why today. जैसे आप थोड़ा बात करते हैं भावुक हो गई, कोई खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है परिवार की सारी बातें अच्छी होती हैं, पर कोई एक खास बात जिसने आंखों में थोड़ा सा नमी ला दिया? परिवार ने कभी जज नहीं किया। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। इमेजिन करते हैं कि अभी स्टूडियो में कोई नहीं है, आप अपनी आंख बंद करती हैं और जब आप आंख खोलती हैं तो आपको इस कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री दिखते हैं। Okay. तो आप उनसे पहली बात क्या बोलेंगे? पहली बात तो नमस्ते करूँगी। दूसरी दूसरी बात आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा है, तबीयत वबीयत ठीक है? बिकॉज आई नो बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत उनका टाइम जाता है लोगों से बात करने में, तो हालचाल पूछूंगी। तो आपको लगता है कि वो उनके मन में आपको लेकर कुछ शिकायत हो सकती हैं? वो तो आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता। उनको मेरे से शिकायत है कि नहीं, वो उनसे पूछिए। और स्टारडम जो है, मतलब क्योंकि एक बार जब आप न्यूज़ चैनल्स पे आए, उसके बाद फिर स्टारडम पे क्या फॉलोअर्स कम हुए, बढ़े, घटे या बिल्कुल वैसे ही रहे?
या उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा? आई थिंक सेम ही रहा है, थोड़े बड़े भी होंगे, बहुत ज्यादा मैसिव फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो मुझे एक डिफरेंस दिख रहा है विच आई लव इज पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। ठीक है, पीपल हैव, मेरे खुद के भी ट्रिक्स अब वो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ये ऐसे हुआ है, पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता था, उनको लगता था हाँ ये तो दीदी तो कर सकती है, ठीक है। अभी अगर उनको कुछ यूं भी लगता है ना, अच्छा ये नंबर आपको कैसे पता था ये 4 डिजिट का ही था, आपको कैसे पता कि, आई लव इट। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द आर्ट। कोई भी चीज को जब आप बिलीव करते हो आपको उसे क्वेश्चन करना चाहिए। वही डिफरेंस है विश्वास और अंधविश्वास में। ओके, ठीक है। अब इसके दिमाग में मुझे आप बताओ क्या चल रहा है। अब मेंटलिस्ट प्लीज आप मुझे बताएं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है मैम। खाने में आपको क्या पसंद हाँ, है? खाने में क्या पसंद है? या ओके विद दैट क्वेश्चन, Yes, क्योंकि ma'am. ऐसे नहीं कि मैंने नहीं। हाँ। खाने में क्या पसंद है? सोशल मीडिया पे जो अगर किसी को पता है ये बात है, कहीं पर भी ये बात पता है किसी को कि खाने में आपको क्या पसंद है, आपने बताया हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो वो ऐसी कोई मत चीज सोचो। है, पर जो दूसरी चीज है उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो क्या पहली चीज़ चीज है? बतानी है, दूसरी चीज बतानी क्या है? नहीं, आप बोल दो क्या है वो। पहली चीज वो है जो आपको भी पसंद है, गोलगप्पे। अरे यार अभी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है गोलगप्पे मुझे यार। बहुत पसंद है। और चलो सोशल इसके मीडिया बाद अपन चलते हैं, थोड़ा कंपटीशन करते हैं गोलगप्पे का। पक्का, ठीक है, ठीक है। चलो दूसरी चीज क्या पसंद है आपको? वो मेरे मन में है, वो बताओ, सोशल बताओ। मीडिया पे भी नहीं मालूम। बताओ मतलब जबानी बता दूं? बता दो। बताओ। डोसा। ओ मुझे तो नहीं पता थी ना ये बात। नहीं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है क्या? उठाओ। कैसे किया? इसमें डोसा लिखा हुआ है और मुझे डोसा बहुत पसंद है, आज दोपहर में भी खा के आया हूँ। देश में जब धर्म को लेके जिस तरह से पॉलिटिक्स हो या नैरेटिव जो सेट किए जाते हैं, आस्तिक होने के नाते क्या महसूस होता है उसको देख के? मेरे लिए मैं मानती हूँ कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलीजन हमें बताता है कि अच्छा इंसान कैसे बनना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन बना है हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, हमें पावरफुल बनाने के लिए एज ह्यूमन बीइंग्स। अगर कोई भी रिलीजन आपको पावरफुल नहीं बना रहा, अगर कोई भी रिलीजन आपको कमज़ोर बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रिलीजन गलत है। इसका ये मतलब है कि आप अपने रिलीजन को गलत तरीके से फॉलो कर रहे हो। बट वही धर्म के नाम पे जब लोग कोई आतंकवाद फैलाता है, जब कोई पॉलिटिक्स करता है, वही धर्म के नाम पे जब लोग अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, वही धर्म के नाम पे जब दूसरे लोगों को लोग नीचा दिखाते हैं, ये तो आपको समझना है कि कौन सा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म बोलता है कि आपको किसी की बदनामी करनी है? कौन सा धर्म बोलता है कि आपको लोगों को प्यार नहीं करना, लोगों को मारना है, उनका इंसान कोई नहीं सिखाता। इंडियन पॉलिटिक्स में आपको कोई ऐसा लगता है पॉलिटिशियन जो बहुत बड़ा जादूगर हो? अरे पॉलिटिशियंस जादूगर होते हैं। आपका फेवरेट जादूगर कौन है? जादूगर तो मैं। चलिए हम भी एक जादू करते हैं आपके साथ, चलो ठीक है? लवली। आंखें बंद करिए आप पहले, और अब आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, सोच लिया। ठीक है? हाँ अब उतना ही नंबर ऐड कीजिए। डन। शिट, अब छोटा नंबर सोचती हूँ। पहले अच्छा नंबर सोच लेंगे, वो फिर ऐड करने का। उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अभी आप सब लोग गायब हो जाओगे क्या? बढ़िया, खोल दो आंखें। बिल्कुल। थैंक यू। ये था हमारा आज का शो लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे साथ आए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस स्टूडियो पे अभी सिर्फ मैं और मैं हूँ। अगर आपको कोई भी दिख रहा है तो वो भूत प्रेत आत्मा कुछ भी हो सकती है। आप हमारे शो पे, आपको ये शो कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सुहानी, Thank you so much, थैंक यू सो सुहानी, मच हमसे बात सुहानी करने आने के के लिए लिए। बात कर